श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन अस्तक की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यशास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आराय चक्रापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य दत्त शास्त्री जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा नरक की कथाओं को सुनने के बाद मन में थोड़ी सी उदासी हो गई। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसके द्वारा कई जीवन में कुछ चूक न हुआ हो। कोई नहीं समझे और कुछ नहीं। आप अपने घर से
खेत पर जाते हैं, खलिहान पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, मकान पर जाते हैं, आपके पैरों से, जूता से, चप्पल से कितना जीव जंतु घर आ जाते होंगे। आप पाप नहीं करते हैं, हो जाता है। ऐसा का कभी किसी ने इस पर विचार किया होगा कि समय होता होगा? निश्चित रूप में होता होगा। खेती होती है, खेती में जीव जंतु मर जाते हैं, कहीं शौचालय है उसकी सफाई में, गली नदी की सफाई में, कपड़ा की सफाई में, अन्न की सफाई में, भोजन की बनाने इत्यादि करने में, कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में है ही नहीं जो ईश्वर मन में उदास हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको कर देने के बाद जो जान अनजान में कहीं कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, उसको भोगना न पड़े? सुखदेव जी महाराज का उपाय है, वो उपाय है प्रायश्चित और पश्चाताप। जीवन में दो चीज होना चाहिए, एक तो पश्चाताप होना चाहिए, दूसरा प्रायश्चित होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? कहीं कोई हमारे जीवन में कोई चूक हो गया, पश्चाताप अफसोस करना, और जो चूक हुआ उसके सुकृति के लिए अच्छा काम कर देना। पश्चाताप किए हुए गलत कर्मों के प्रति अफसोस होना, प्रायश्चित किए हुए गलत कर्मों के मार्जन के लिए अच्छा काम करना, यही होता है पश्चाताप और प्रायश्चित। महाराज कैसा प्रायश्चित, कैसा पश्चाताप? एक जैसा पाप वैसा प्रायश्चित, सबका एक ही नहीं है। जैसा पाप और वैसा प्रायश्चित। महाराज तो ऐसा हुआ है तो सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का नाम बताया, जो कटुका में बताया। अजामिलो पाख्या, अजामिल का मतलब क्या होता है? अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार अजामिल शब्दों को हम परिभाषित करना चाहें तो अजामिल होता क्या है? अज कहा जाता हो बकरा को, अज कहा जाता है बकरा को। बकरा मतलब कामी, जो काम को ही अपने जीवन का आधार मानता होगा, जो काम में कामियों के साथ, व्यसन के साथ, दुर्व्यसन के साथ, कदाचार के साथ, दुराचार के साथ उसी में जो मिल कर रहता हो, वही क्या है? दूसरा अजामिल का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी पुरुष के अनुसार अज कहा जाता है ज्ञान को। क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान को ही अपने जीवन का आधार मान लेते, वो ही अजामिल है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों हुआ है कि कोई पाप किया है, अपराशित किया हो, उसका कल्याण हो गया हो? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित पाप करते 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 व्यक्ति थक जाता, पाप करते करते थक जाता, वैसे पापी को भी प्रायश्चित करने से उद्धार हो जाता है। महाराज तो वही उपाय बता दीजिए ना, आप किसका हुआ ये नाम बता दीजिए। वही सुखदेव जी महाराज अजामिल का नाम और कथा बताए, जो कल मैंने भी आपके सामने निवेदन किया था कि कान पूजे द्विजक कैसी दासी पति कनौज देश में एक उच्च कोटि के धनवान, विद्वान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, वैभववान, ऐश्वर्यवान ब्राह्मण थे। नियम धर्म मर्यादा से जीवन जीते थे। एक दिन चूक हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई,
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। गलती से अपने जीवन में एक दिन गलत दृश्यों को उन्होंने देख लिया, गलत घटना को देख लिया, और गलत घटना को देखने के बाद पंडित जी फिसल गए। अब अपने आप में नहीं रहा और यहां पे फिसल गए, अंतिम स्नान हो गया। देखिए, कोई अच्छा आदमी अगर कहीं बिगड़ता है तो अंतिम न्यूनता पर हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा सदाचारी हो, खान पान रहन सहन बहुत अच्छा हो, कहीं बिगड़ा तब हद हो जाता है और इसके सामने सीमा नहीं रह जाती है। याद रखिएगा, कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति अगर कहीं जीवन में सुधार करता है, इतना सुधार करता है, जो व्यक्ति किसी समय में शराब ताड़ी दारू रात उस पर रहता और वो व्यक्ति कहीं छोड़ देता है किसी कारण से संगठित होकर, कभी किसी संत महात्मा को सहवास में आने के कारण, तो कहीं थोड़ा सा गंध निकल कर जाएगा तो उसको बमन होने लगेगा। जो सुबह से शाम तक मुर्गा और बकरे की अपने आप सब हजम कर जाता हो, कहीं छोड़ दिया कि मछली का कहीं गंध लग जाता है, व्यक्ति को बमन होने लगता है। दोनों बात होती है। या जो व्यक्ति गिरा हुआ है, अंतिम गिरावट पर है, और वो व्यक्ति कहीं अपने आप में उससे अलग होता है तो अंतिम स्थिति तक पहुंचता है। कोई व्यक्ति अंतिम स्थिति की ऊंचाई पर हो, अगर भटकता है तो अंतिम तक भटक जाता है। बहुत बड़े विद्वान हो, अगर वो व्यक्ति भटकते हैं तो उनके जीवन में होता है कि अंतिम स्थिति में रहते हैं। मैं कहना नहीं, आगामी सदाचारी था, विद्वान था, वैभवान था, ऐश्वर्यान था, एक गलती से वेश्या और लंपट पुरुष दोनों के निष्ठा की अंतिम सीमा में उनकी चंचलता को उसने देख लिया, देख लिया, अब वो अगले दिन से भटक गया। यहां तक भटक गया कि अपने पत्नी से अलग होकर उस वेश्या को एक पत्नी बना लिया और ला करके उस वेश्या को अपने लग रहा जीवन जीने लगा। कल मैं विस्तार से कथा बता चुका हूं, कल प्रसन्न कल की कथा से पुनः जोड़ते हुए याद दिलाते लागे लगा। उस वेश्या के साथ रहने लगा। 9 पुत्र तो हो चुके थे, 10वां पुत्र भी उसकी पत्नी वेश्या के घर में था। सब जो किसी जन्म का पूर्ण हो, सुकृत हो, सब जो एक बार उस वेश्या के द्वार पर आए। वेश्या अपनी पात्रता को अधूर मानते हुए, मानवीय पहचान को स्थापित करते हुए कच्चा अन्न देकर के संतों को रात्रि में अपने द्वार पर विश्राम करे रख दिया। महात्मा लोग जाने लगे। अजामिल और अजामिल की पत्नी वेश्या से कहे, बेटा हम संत महात्मा हैं, हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हमारी एक इच्छा है कि तुम्हारा अगला जो संतान होगा, पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। जानते थे संत महात्मा कहीं वेद स्वाध्याय इत्यादि की बात करेंगे, नहीं करेगा, एक गलत मार्ग में भटका हुआ है। लेकिन एक बार अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो तो हो सकता है मेरा रखेगा। जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखेगा तो 24 घंटा में कम से कम 100 बार तो नारायण नाम नहीं ले, इसका कल्याण हो गया। संतों ने कितना सारे उपाय बता दिया। इसीलिए कलिसंतरणोपनिषद में निवेदन किया गया है। जानते थे ऋषि लोग कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के समान संसार के मनुष्य
अपनी दिनचर्या नहीं कर पाएंगे कि रोटी कपड़ा और मकान से अधिक हमारे पास समय कहां है। ऋषियों ने वेद का आदर किया, उपनिषद का आदर किया, शास्त्रों का आदर किया। उन वेद उपनिषद और शास्त्रों के सारांश और रिफाइनीकरण करके, विशुद्धिकरण करके, परिशुद्धिकरण करके उन शास्त्रों द्वारा नाम मंत्र को प्रकट किया। नाम मंत्र वही काम करता है जो वेद उपनिषद इतिहास पुराण कभी सतयुग में, कभी त्रेता युग में, कभी द्वापर युग में काम करते थे। जो बहुत बड़े बड़े अमरात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा लोग जो तपस्या, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान करके जिस कृत को प्राप्त करते थे, वो कलयुग में नाम मंत्र के गुणगान करने से, कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलिशरणोपनिषद में लिखा हुआ है, कलिशरणोपनिषद में लिखा हुआ है, कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वालों, कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। थोड़ा भी अगर संस्कृत हिंदी जानते होंगे तब समझ भी सकते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जिस फल को तपस्या करने से प्राप्त होता है, योग करने से प्राप्त होता है, जग करने से प्राप्त होता है, तीर्थ करने से प्राप्त होता है, व्रत करने से प्राप्त होता है, तत्फलम सम्यक, तत्फलम सम्यक, वह फल को सम्यक प्रकार से कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन करने से, नामों को उच्चारण करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कलयुग में और कुछ नहीं हो तो भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन होना चाहिए। परंतु थोड़ी सी इसमें भी लोगों ने कृपणता कर दिया है। बात करने पर कुछ लोग उसके अनुयायी हो गए, नाराज हो जाते होंगे हमारे पर, कृपणता कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है नाम मंत्रों का, लेकिन अब क्या लोग अपने सहजता अनुसार इसमें भी एक मार्ग ढूंढ लिया। मैं था कुछ दिन पहले की बात, गंगा किनारे एक गांव था, वहां कीर्तन लोग कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषद का मंत्र है, याद रखिएगा। क्या है? वेद का शिरोभाग उपनिषद का भी मंत्र है जी। ऐसे वेद के उपनिषद के मंत्रों को कलिशरणोपनिषद में है अपना। अब इसमें भी लोग कीर्तन शुरू करके हर आधा घंटा पर एक नया फैशन चल गया है। जैसे विवाह शादी में टेबल और ट्रे में लेकर के, थाली में लेकर के पान, गंजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, जर्दा सब रखते हैं। जब पता नहीं विवाह शादी में तो सरकार भी परंपरा होगी। अब तो मर्यादा बारात नहीं बारात और कहां से होगा। अब तो लोग आ रहा है, उसी टाइम लेकर आ रहा है, ठीक टाइम लेकर आए, क्यों बारात रहेगा, क्यों क्या होगा, तो लोग जलपान किया निकल जा रहा है। और क्या होता है कि नहीं होता है। पहले के जमाने में जब मर्यादा विवाह बारात होता तो इस परंपरा चलती थी अपने आप में। और एक चीज यहाँ आ गया, अब हर एक ढूंढ के बाद जो गाने वाले हैं, अब कहीं भांग, कहीं गंजा, किसके जहां किसी व्यवस्था, कहीं बीड़ी, कहीं सिगरेट, अपने आप में चल रहा है। क्या मतलब है? आज से 25-30 वर्ष पहले लोग कहीं मंदिर में कीर्तन करने जाते थे, लोग फोटो रख करके टेबल पर और खड़ा होकर, भले स्वरूप नहीं आता होगा, खड़ा होकर के जब तक गाते थे शुद्धता के साथ गाते थे, स्नान करके जाते थे। चलो बैठ करके बात है, कलयुग आ गया, बैठकर भी कीर्तन होने लगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है ये अच्छी बात है। अब ये तो चल ही रहा था, फिर नया कहां से तो पंख आ गया, वो कहता है कि नहीं बस ओम हटा करके नमः शिवाय का जप कीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, और कुछ भी खाते पीते रहिए। अरे ये बात मत कीजिए। हम कहते हैं हमसे अधिक शंकर जी को मानने वाला है, बताइए कौन शंकर जी को नहीं मानता है? आदि के शंकर जी है। किसी गांव में ठाकुर हो या ना हो,
एक कोई ऐसा गांव होता था जहां की पीपल का वृक्ष शंकर जी का पिंडी नहीं होता था। धर्म के नाम पर, देवता के नाम पर, शास्त्र के नाम पर कहीं भी हिंसात्मक कार्य न किया जाए, तामसिक न किया जाए, किसी प्रकार खान पान इत्यादि गलत को प्रमाण न दिया जाए, क्योंकि तो हम इसी तरह से अनेक जोड़ियों से, अनेक जन्मों से गलत खान पान हमारा है। और कोई कहे कि हम चोरी करने के लिए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, जब बिना चोरी विश्वविद्यालय खोले जब चोरी करना सीख लेते हैं, किसी गलत काम करना सीख रहे हैं, कोई कहे कि चोरी या डकैती अपराध करने का विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ये कोई मतलब होता है? और धर्म के नाम पर, शंकर जी के नाम पर या भैरव बाबा के नाम पर, काली जी के मंत्र ले लेंगे ना तो कुछ भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। कुछ दिन पहले एक ऐसा परंपरा चला था, वो मालूम पता कहीं मॉल में, मॉल का अपना होलसेलर बना हुआ है, मॉल का भी होलसेलर बना हुआ है। किस चीज का मंत्र लेना चाहते हैं, शंकर जी करना चाहते हैं, तो भैरव करना चाहते हैं, कि गणेश जी करना चाहते हैं, कि दुर्गा जी करना चाहते हैं, कि काली जी करना चाहते हैं, कि विष्णु करना चाहते हैं। तो महाराज हमारी इच्छा है कि कुछ हम खाते पीते भी रहे, जो खाते हैं छूटना पड़े और मंत्र भी मिल जाता है। भला ऐसा धर्म होता है क्या जी? ऐसा धर्म होता है? नहीं नहीं, धर्म का मतलब होता है कि हम कोई गलत कर्म को, गलत आचरण को, गलत व्यवहार को हमारे जीवन में किसी कारण से हो गया है, लेकिन अब हमने धर्म को अपना लिया, अब हमारे जीवन में कभी गलत कर्म नहीं होगा, यही धर्म। ऐसा अगर नहीं होता है तो धर्म नहीं हो सकता है, तो धर्माभास हो सकता है। निवेदन करना चाहूंगा, रोज नए नए लोग अपनी अनुकूलता अनुसार नया नया पंथ निकाल दे रहा है, नया नया धर्म निकाल दे रहा है, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अतः नाम मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आज भी शुद्धता से पवित्र होकर के, इसीलिए नाम मंत्रों को बताया गया, कीर्तन को बताया गया। कई लोगों के पास अपना खेती व्यापार, नौकरी, जापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहकर के दिनचर्या रहने में मौका मिलता है। एक बहुत वेद और बहुत धर्म, बहुत तीर्थ करने का नहीं है, तो चलो कम से कम नाम मंत्र तो बिना माला का भी अपना आप चल सकता है। कीर्तन तो गुनगुनाते रहेगा, क्या होते रहेगा, और वही वेद उपनिषद के पाठ करने का फल होगा, जल आदि करने का फल होगा। इसके लिए इसको बनाया गया है। इसके नाम पर गलत मार्गों में भटक जाए, इसके लिए नहीं बनाया गया है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वेद उपनिषद नहीं जानते हैं, परंतु भगवान के नामों का अगर रोज आपके द्वारा उच्चारण होता है, कीर्तन ही करते हैं, तो कई वेद उपनिषद के स्वाध्याय से कम नहीं है। अतः धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। एक बार मैंने निवेदन किया था, मुझे याद दिला दिया, महर्षि वेदव्यास जी महाराज का आश्रम क्या बड़ी संस्कृत अपने गुरु किशोर देखी देखी करते रहिए लोग, कहने देता है ना सुनने तो गाने से क्या फायदा है? रोज करते हैं आप लोग, एक महीने रहिए ना उनके सामने, कहाँ भाग जाता है? हम कथा कहना शुरू करते हैं, बस चलता शुरू करता है, क्या कहना, 2 महीना रहना, एक दिन की बात बीत जाता समय। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भूल जाते हैं आप लोग के चलता से, कथा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सुचल हो जाते हैं ना, अरुण लड़कों को समझा जाएगा, बैठो था वो भी नहीं समझता। मैं निवेदन करना चाह रहा था, एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाराज का आश्रम, जिस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। क्या नाम है? सम्याप्रास, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर आज भी है। जब आप बद्रिकाश्रम जाएंगे तो बद्रिकाश्रम से बद्रीनारायण के मंदिर से जब आप हिमालय की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे तो कुछ ही आगे बढ़ने के बाद एक माना गांव है, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए माना गांव। माना गांव से थोड़ा सा कुछ और आगे जाएंगे तो वहां जाने के बाद व्यास आश्रम है। उस व्यास आश्रम से और कुछ आगे जाने के बाद गणेश आश्रम है। गणेश जहां अपना पैसा समझते, वहां से थोड़ा सा और आगे जाने के बाद पांडवों का स्वर्गारोहण वहां से
शुरू हो जाता है। इस तरीका से अब बाबू बैठो शांति ले बैठूंगा ऐसा कर लो 5 मिनट बैठ शांति से तू लोग चंचल हो जाते हो मैं चंचल हो जाता है करने नहीं देते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कोई व्यास महाराज का आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर है, और जगह सरस्वती देवी दिखाई नहीं पड़ती है। आप लोग जाते हैं प्रयागराज में तो आपने सुना होगा कि गंगा जी और जमुना जी ये तो दिखाई पड़ती है, आज सरस्वती जी जो है प्रयागराज संगम पर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर सरस्वती जी प्रत्यक्ष रूप में अपने आप दिखाई पड़ती है। व्यास का आश्रम, व्यास जी महाराज का आश्रम जो सरस्वती नदी के पावन तट पर है, कल कल और छल छल की नाद होती रहती है। एक बार बहुत से संत महात्माओं के मन में भावना हुई कि कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए व्यास जी ने कुछ विचार किया है कि नहीं किया है। सज्जन के लोग तो अपने योग साधना द्वारा कल्याण कर लेते थे, त्रेता युग के लोग जग जग आदि करके अपना कल्याण कर लेते थे, द्वापर युग के लोग तीर्थ व्रत करके अपना कल्याण कर लेते थे, लेकिन कलयुग के मनुष्य का कैसे कल्याण होगा। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के जितने भी संत महात्मा तपस्या साधना करने वाले थे वो सब लोग अपनी तपस्या साधना को समेटते हुए संक्षिप्त करते हुए व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। व्यास जी महाराज उस समय एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। शास्त्र का नियम है, कोई पूजा कर रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, कोई जप कर रहा हो, कोई शयन कर रहा हो, कोई लघुशंका कर रहा हो, कोई पैखाना कर रहा हो, कोई भोजन कर रहा हो, तो उसको व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई लघुशंका कर रहा है, आप प्रणाम कर रहे हैं, दोष लगेगा। कोई शौच कर रहा है, आप प्रणाम करते हैं, ये दोष लगेगा। कोई भोजन कर रहा है, आप प्रणाम करेंगे, दोष लगेगा। कोई पूजा कर रहा है, आप प्रणाम करते, दोष लगेगा। आपकी भावना है तो नहीं मन प्रणाम कर लीजिए, व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यास जी महाराज स्नान कर रहे थे, संत लोग से पहुंचे, मन ही मन प्रणाम किए, व्यवहारिक प्रणाम नहीं किए। संत लोग व्यास जी के आश्रम पर बैठ गए कि व्यास जी आएंगे स्नान करके, तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज कलयुग के लोगों के लिए कुछ व्यवस्था आपने बनाया है कि कलयुग का प्राणियों का उद्धार हो जाए, कोई उपाय आपने बनाया है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के लोग थे। संयोग से व्यास जी महाराज जब ही जल में प्रथम डूबी लगाए, तो प्रथम डूबी लगाते ही अचानक व्यास जी महाराज द्वारा निकला, धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र। लोग हैरान हो गए, अरे व्यास जी जैसे संत और कलयुग को धन्यवाद दे रहे हैं। अरे धन्यवाद किसे दिया जाता है? जिसमें कुछ खासियत होती है, विशेषताएं होती है, उसी को धन्यवाद दिया जाता है। और ऋषियों के मन में एक बड़ी उत्कंठा होगी कि व्यास जी जैसे संत, भले ही व्यास महाराज का जन्म द्वापर युग के समापन पर हुआ था। क्या हुआ था? द्वापर युग के समापन पर हुआ था। द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। परंतु व्यास जी अपनी साधना द्वारा चारों युगों को हस्त अलग दर्शन किए थे। इसका मतलब जन्म तो हुआ था द्वापर युग के समापन पर, परंतु चारों युगों की घटना को हस्त अलग उन्होंने दर्शन किया। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है ना, आज से 10 दिन पहले क्या मौसम रहेगा आप देख लीजिए, आज के 10 दिन के बाद क्या मौसम था आप देख लीजिए, आज मौसम क्या है उसे देख लेते हैं। तो व्यास जी का जन्म तो हुआ था द्वापर युग के अंत में, लेकिन
सतयुग त्रेता और उसके पहले के द्वापर युग में क्या था और भविष्य में कलयुग में क्या होगा, इन्होंने अपने विद्या ज्ञान द्वारा प्राप्त कर लिया। ऐसे व्यास जी जल में प्रथम डूबी लगाए और प्रथम डूबी लगाते ही अचानक उनकी वाणी द्वारा निकल गया, धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र। अब लोग ऋषियों के मन में थोड़ी सी कौतूहल हो गया कि व्यास जी जैसे संत और कलयुग को धन्यवाद दे रहे, आखिर कलयुग में कौन ऐसी विशेषता है। आएंगे व्यास जी स्नान करके तो पूछा गया। व्यास जी महाराज जल में दूसरी डुबकी लगाए और दूसरी डुबकी लगाए, धन्य है स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। और ऋषियों के मन में थोड़ी सी और कौतूहल हो गया कि व्यास जी स्त्रियों को धन्यवाद दे रहे हैं, हम रात में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आप व्यास जी स्त्रियों को धन्यवाद देते हैं। देखिए हमारा भारतीय दर्शन जो है और उसमें हमारा सनातन वैदिक दर्शन जो है सबको आदर देता है और दर्शन में तो बात समझिएगा। हालांकि हमें विषय कुछ अलग नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ तो कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ बिना स्त्रियों को साथ में लिए करने पर अधूरा माना जाता है। क्या माना जाता है? अधूरा माना जाता है। लेकिन वही दूसरे दर्शन में सब काम होगा, देवा लोग करेंगे, पुरुष करेगा, लेकिन स्त्रियां नहीं करेंगे और लोग यहाँ। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। कितनी हमारे यहाँ सबके प्रति समन्वय की बात है जी, कितनी सहानुभूति की बात है, कितनी सहिष्णुता की बात है। आप प्रत्यक्ष निर्णय कर सकते हैं, प्रत्यक्ष निर्णय कर सकते हैं। व्यास जी महाराज का धन नहीं स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। ऋषियों के मन में स्त्रियों को व्यास जी धन्यवाद क्यों दिया? हम ऋषियों को धन्यवाद देना चाहिए, स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिए? आएंगे तो पूछा जा सकता। व्यास जी महाराज जल में तीसरी डुबकी लगाए और तीसरी डुबकी जब व्यास जी महाराज लगाए तब उनके द्वारा वाणी द्वारा निकल पड़ा, धन्य है सेवा करने वाले लोग, तुम्हारे समान धन्यवाद का पात्र कोई नहीं है। धन्य है गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले लोग। व्यास जी स्नान करके आए, ऋषि ने पूछा बाबा हम तो आए थे कलयुग के कल्याण के लिए, हमारे प्रश्न को रहने दीजिए, पहले आप ये बताइए कि आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? व्यास जी ने कहा ऋषियों मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया। देखिए चलता है, आप लोग करके रखे हैं, क्या करती बात कल सुनो तब तुम अपने आप ऐसा से चलता करना होगा, क्या करेगा बालक लेकर समझ शांति करती है। व्यास जी ने कहा कि जो फल सत्युग में योग साधना द्वारा करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जग जग आदि करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए धन्य है कलयुग। बात समझिएगा कितना बड़ा हम उस युग में आए हुए हैं। अभी भी अब बात बात में कह देते महाराज कलयुग में चल रहा है। अरे कलयुग श्रवण आन युग जो न कर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। इस कलयुग में देवता लोग आने के लिए तरसते रहते हैं। बात समझिए, उस कलयुग में आप जन्म लिए हुए हैं, इसके एक पल को एक क्षण को आप सदुपयोग कीजिए। जो सतयुग में योग समाधि करने से पूर्ण प्राप्त होता था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बताइए समाधि कितना कठिन काम है, जो प्राप्त होते थे त्रेता युग में जग जग आदि करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होता था, तो कलयुग में भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त होता है। अतः धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का पात्र नहीं है। इसलिए तो ये कलयुग की विशेषता बताई गई है। सारे विश्व में आनंद की लहर बढ़ गई। बाबा अच्छी उपाय आपने बताया। अच्छा ये बताइए आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया?
एक कलयुग की और विशेषता में बता कि मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। एक कलयुग की विशेषता है क्या चीज? मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई प्रकार की अच्छा काम आप सोचेंगे मन से, आपके मन में भावना हुआ कि महात्मा जी को बुला करके हम अपने गांव में कथा कहवाते, जग कहवाते, अगर मन में आपने कामना किया वो काम नहीं भी अगर हुआ व्यवहारिक रूप में, तो अभी अच्छा काम करने का फल होता है। एक केवल कलयुग में मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई अच्छा काम सोचेंगे वो पुण्य प्राप्त होगा और नहीं। अगर आपके मन में होगा कि हम कहीं जग करते, आज कहीं जग पूरा नहीं हुआ, कहीं शरीर चला गया, कहीं आपके मन में कामना हुआ हम बद्रिकाश्रम के चारों धाम की यात्रा करते, कहीं चारों धाम की यात्रा नहीं हुआ, बीच में कहीं शरीर छूट गया, तो क्या होगा? तो चारों धाम की यात्रा करने का जो पुण्य है वो अपना प्राप्त होता है। इसीलिए बताया गया है कि मन से भी कोई अच्छा काम सोच लिया जाता है वो हमें प्राप्त होता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। छोड़ दीजिए, पीछे बैठा दिया कीजिए, कोई बात नहीं है, पीछे बैठा देंगे तो हमको से जमता नहीं देंगे। अब छोड़िए, परमात्मा द्वारा छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, सारे तो अस्वस्थ है, हमको छोड़ दीजिए। तब से पीछे बढ़ जाएगा, गुरुनाम साहब आपको जैसी पड़ेगी, आगे आप जाएंगे तो आपको कुछ बोलने में मौका मिलेगा ना। भाई अस्वस्थ है तो क्या तो चलिए, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन से कोई भी अच्छा काम आप सोच लेंगे कलयुग में तो प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, कहीं आपने संकल्प ले लिया कि जग करना है और नहीं हुआ तो जग करने का फल प्राप्त होगा। इसका मतलब मत लीजिए कितना बड़ा जग हो रहा है तो संकल्प दिला कर दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। मैंने अगर अच्छा काम सोचा जाता है तो अच्छे काम करने का भी कलयुग में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र है। अब बात समझ में आ गया कलयुग कितनी बड़ी विशेषता है। आज से पूछा इसमें, बाबा आप ये बताइए कि आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया, संतों को धन्यवाद नहीं दिया, ऋषियों को धन्यवाद नहीं दिया, अपनी स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? व्यास जी ने कहा कि मैंने स्त्रियों को धन्यवाद इसलिए दिया, जो कोई भी काम पुरुष करता है उन सभी सत्कर्मों का पुण्य माताओं को 50% मिल जाता है। आज सरकार भी 50% पर हैवा मचा रही थी, कोई कहता है कि मिलना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो चल रहा है। लेकिन 50% धर्म में हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में इन माताओं को आरक्षण दे दिया गया है। देना नहीं है, कोई भी पुरुष अच्छा काम करेगा उसका 50% स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पिता द्वारा किया गया अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। विवाह होने के बाद उनके पति द्वारा, उनके बेटा द्वारा जो अच्छा काम, उनके ससुर द्वारा, वसुर द्वारा, देवर द्वारा अच्छा काम जो किया जाता है उनका फल प्राप्त होता है। अगर कहीं पति भी चले जाए, पुत्र भी नहीं हो, तो उनकी या तो धमाल हो या तो जो भी परिवार लोग हैं उनके द्वारा जो अच्छा काम होता है उनको प्राप्त होता है। अतः धन्य स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। दूसरी और विशेषता, ऋषि ने पूछा महाराज ये बात ठीक है, जब पुरुष कोई अच्छा काम करता है उसका पुण्य स्त्रियों को मिलता है, और पुरुष कोई पाप का काम करता है तो उसका फल कितना स्त्रियों को मिलता है? व्यास ने कहा कि 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आज देखेंगे कोई पति, कोई भाई, कोई पिता अपराधी हो, अब उसकी पत्नी हो, बहन हो, जो भी लगती हो अपने आप में, वो कहीं अपना किसी सरकार की जो मनोनीत जो पद हो या किसी के लिए अगर होती है, कहाँ सरकार को कराता है, और उस पर कोई आरोप नहीं है तो सरकार अपना उंगली नहीं उठाती है। आज देखिए अनुशासन तो है, लेकिन कानून जो अपना बना दिया उससे अपने आप। तो कोई भी पुरुष द्वारा अगर पाप किया जाता है, उन पाप में स्त्रियों का भागीदारी नहीं होता है। इसीलिए तो जैसे देवताओं के नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से, वेद का उच्चारण करने से पुण्य होता है, वैसे ही राक्षसियों के
राक्षसों के, स्त्रियों के नाम लेने से पूर्ण होता है। जब सुबह सुबह जग करके हम लोग देवताओं का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जो 5 को स्त्रियों को नाम को लेने को बताया गया है, जो किसका नाम आता है? अहल्या, द्रौपदी, तारा। तारा कौन है? पांडवराज बाली की पत्नी है। पांडवराज बाली को भगवान श्री राम ने मारा और तारा के सुबह सुबह जग करके नाम लेने को बताया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अब मंदोदरी के नाम लेने को बताया गया है। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। मानव बड़ा नहीं होता है, मानवता बड़ी होती है। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को त्याग दे रहा हो तो अभी व्यक्ति अपने आप में गिराए है ऑलरेडी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन अभी चेत सुदुराचारो भजते माम मनोभाव साधु रेव समन्तव्य। चाहे पहले का दुराचारी ही क्यों न हो, लेकिन दुराचार को त्याग करके और सम्मान को अपनाता है तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु के समान आदरणीय। व्याजनिका ने स्त्रियों की सिरे जन्म मार दिया कि कोई भी पुरुष अच्छा काम करता है उसका 50% स्त्रियों को प्राप्त होता है, और पुरुष कोई अच्छा का बुरा काम करता है 1% उसको नहीं मिलता। एक बात और, आज सरकार का नियम है, पुरुष किसी प्रकार का नौकरी या जो कुछ उनके पास हो उसमें इन लोगों का हक बन जाता है। स्त्री कहीं नौकरी करती हो तो आपने सुना कि पति को जो मिलना चाहिए? हम तो नहीं सुने। पुरुष कोई नौकरी करता हो तब तो स्त्रियों को मिल जाएगा कि भाई आपकी पत्नी है, देना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया भी है। आज स्त्री कहीं नौकरी करती है और चाहे तो देगी या नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। कानूनी प्रक्रिया से लड़कर मिल नहीं सकता है कि हमारी पत्नी नौकरी कर रही है, सुबिल आपको नहीं दे रही है, नहीं मिलेगा आपको। आगे पूछा गया, ऋषि ने पूछा व्याज से, बाबा ऐसा क्यों प्रावधान आपने धर्म में कर दिया? व्याज ने कहा कि देखिए, स्त्रियां जो होती है धर्म पत्नी होती है, तो धर्म पत्नी होती है तो धर्म में इनका अधिकार होता है। ये पाप पत्नी नहीं है तो पाप में अधिकार नहीं। धन्य स्त्री तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई बात नहीं है। बड़े बड़े अवलात्मा विलात्मा साधना प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक तपस्या साधना जो करके इस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को माताएं घर में रहकर, गृहिणी रह करके, परिवार की मर्यादा में रह करके प्राप्त करने में सक्षम है। धन्य स्त्रियां तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र। आगे ऋषि ने पूछा, बाबा आपने गृहस्थियों को धन्यवाद क्यों दिया? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को आपने धन्यवाद क्यों दिया? व्याज ने कहा कि मैंने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को इसलिए धन्यवाद दिया, उनके द्वारा जो भी गृहस्थ कार्य किया जाता है देखने से पता नहीं चलता है कि कहीं उनकी पूजा पाठ यज्ञ दान हो रहा है, लेकिन हर कर्म जो होता है परमार्थ में होता है। आप खेती कर रहे हैं कि खेती से पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग साधु महात्मा स्वामी जी असामी जी सब ईश्वर आश्रित है। और अब नहीं हुआ कहां से स्वामी जी खेती करते हैं, कहां से भंडारा चलेगा? इसीलिए धन्य है कि आपके समान धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि आप माला नहीं जपते हैं, कोई कुछ जपता होगा लेकिन देखने सुने नहीं है। गिरी काज नाना जंजाला, लेकिन हर कर्म जो है आपका परमात्मय होता है। ठीक है, स्वार्थ है और अधिक होगा, पैदा करेंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन उस स्वार्थ में भी परमार्थ है। याद रखिएगा, स्वार्थ है लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ है। जैसे डॉक्टर साहब को स्वार्थ है, फीस पैसा लेते हैं, एक किसी को बुखार लगा हो, सर्दी खांसी हुआ हो, घाव से पीड़ा से रोगी हो, अपना ग्रसित हो, वो व्यक्ति को भले पैसा तो लगता है, स्वार्थ है, लेकिन उसी को भी परमार्थ हो जाता है, ठीक तो हो जाता है। तो यही गृहस्थ आश्रम में है कि स्वार्थ में भी परमार्थ है। जो बड़े बड़े साधक लोग अपनी साधना करके जिन फल को प्राप्त करते थे वो गृहस्थ रहे, अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके खेती व्यापार नौकरी के तहत जाकर करके प्राप्त करता है। इसी बातों को मानस का
कि नीच कहल सब प्रभु के करिहो, और आगे क्या है, नीच कहल सब प्रभु के करिहो, अपद विलोक भवसागर करिहो। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य हमारे जो श्री विश्वाचार्य है, जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं, श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा कई ब्रज लक्षण विलक्षण मुख्य भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। ये सेवा है, किंकरता है, एक ऐसा मोक्ष का पात्र है कि दिखने में मालूम नहीं पड़ता है कि हम गृहस्थ आश्रम में बहुत जप किया गया, पूजा किया गया, लेकिन हर कर्म जो है परमात्मा में होता है, तो उनकी हर कर्म ही साधना हो जाती है, आराधना हो जाता है, तपस्या हो जाता है। हर नहीं गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले सारे संतों में आनंद की लहर बढ़ गई। बाबा इसी प्रश्नों के समाधान के लिए कौन बात है जो आपने मात्र स्नान करते समय अपने व्यवहार में सब निवेदन कर दिया। बड़ा आदमी जो होता है, बड़े महापुरुष जो होता है, उसका हर आचरण जो होता है, हर व्यवहार जो होता है, मानव के संदेश देने वाला होता है, मानव को उपदेश देने वाला होता है। तो जो खाने से लेकर के, बोलने से लेकर के जो भी होता है वो अपने आप मानव के संदेश प्राप्त कराने वाला होता है। व्यास जी महाराज द्वारा जब स्नान करते समय जल में डुबकी लगाया गया, वो भी अपने आप के पूरे समाज का एक संशय जो बना हुआ था, उन संशय का समाधान करने वाला हो गया। धन्य है व्यास जी महाराज। ऋषि लोग अपने आश्रम पर आ गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धन्य है नाम मंत्र, धन्य है कीर्तन, यद फलम नास्ति तत्साधना योगेन समाधिना। इस फल को बड़े बड़े साधक परमात्मा लोग अपनी साधना के प्राप्त करते हैं, उसको भगवान के नामों को गुणगान करने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संतों ने विचार किया कि आजादी को वेद शास्त्र का उच्चारण करेगा नहीं, जो करेगा नहीं, पूजा करेगा नहीं, एक ऐसा इसको उपाय बता दे तो सहजता से हो जाए। कोई संतों ने कहा जामिल से, बेटा तुम्हारे हमने भंडारा पाया है, संत महात्मा जहाँ पाते हैं तो कुछ दक्षिणा लेते हैं, तो दक्षिणा हम रुपया गुरु मत दो, धन गुरु को मत दो। हमारी यही इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र जो होने वाला है वो होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। संत लोग चले गए, बताया था, संत लोग चले गए। वही अजामिल की पत्नी वेश्या से जो संतान हुआ, समय पा करके वेश्या ने अपने पति अजामिल को याद दिलाया। महाराज आपने कहा था संतों से कि अंतिम पुत्र जो होगा उसका नाम नारायण रखेंगे, तो नारायण ही रखना चाहिए, क्योंकि संतों से जो वचन कर दिए वो करिए मत, ठीक है देवी चलो नारायण रखा देगा। वही अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। समय बीतते चला गया और कभी किसी से डरिए मत डरिए, और किसी को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन मृत्यु एक ऐसा है उसको आप नकार नहीं सकते। कोई भी आया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, बलि, बाली, जो लोग भी आए, सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु, कोई भी व्यक्ति काल से अलग नहीं रहा, काल से अलग कोई नहीं रहा। मृत्यु एक ऐसा है जो किसी को छोड़ता नहीं है। धीरे धीरे अजामिल अस्वस्थ वृद्धावस्था हो गए, अपने शैया पर पड़ा रहा, बहुत चलने फिरने उठने बैठने की उसकी क्षमता नहीं रहती। परंतु संतों द्वारा जो उसके पुत्र को नारायण नाम रख दिया गया था, उसको उसका स्नेह माना जाता था। बात बात बेटा नारायण, माँ पिता दिया, बेटा नारायण जल पिला, बेटा नारायण, मैंने 24 घंटा में 100 बार तो नारायण नाम नहीं लेता। इसीलिए माताओं से मैं कहते रहता हूँ, माता जी लोग आपका पुत्र जो हो उसको नाम बढ़ना रखिए, रूपेश, रंगेश, मिथिलेश, उपलेश इत्यादि नाम भगवान समझ रखिए कि नहीं माला जपने का समय मिलता है तो बेटा का 100 बार नाम लोगी तो भगवान का नाम आइए न जाएगा। एक माला जप हो गया, रोज बिना परिश्रम के एक माला जप हो गया। कई पुत्रियों का नाम रखिए तो लक्ष्मी संबंधी नाम रखिए, स्मृति, मेधा, कीर्ति, श्री इत्यादि लक्ष्मी संबंधी जो नाम हो। अब तो पढ़ी लिखी माताएं भी हैं, आप एक डिक्शनरी को निकाल के लक्ष्मी का कौन कौन नाम है, विष्णु का कौन कौन नाम है, नारायण का कौन कौन नाम है, ऐसे नामों का रखा जाए। वो नाम मत रखिए, नाम का कोई मतलब नहीं होता है।
नारायण नाम के प्रति इतना स्नेह कुछ हुआ अजामिल को कि समय बीते चला गया। कंठम गुरगुराए थे। जब हमारे आपके मरने का समय होता है तो जीवन में जो भी हमने घटनाएं किया है, अच्छा हो बुरा हो, वो हमारे सामने से दिखाई पड़ेगा, जैसे टेलीविजन का रील दिखाई पड़ेगा, सब आते रहता है। और अजामिल कभी कभी अपने कर्मों को जो सामने दिखाई पड़ता वो उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता। क्या किया? कभी भयभीत हो जाता, अचानक मरने की अंतिम वायु कंठ गुरगुरा रहा था, सांस लंबी लंबी ले रहा था। जमराज के दूत वहां पर पहुंच गए और जमराज के दूत पहुंच के उस प्राणों को ले जाने लगे। असह्य वेदना होती है। शास्त्र में निवेदन किया गया है कि जन्मत मरत सह हुई। जन्म के समय और मरण के समय एक बराबर दुख होता है। 10,000 बिच्छू के डंक काटने का जितना कष्ट होता है वैसा कष्ट होता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति जो होता हंसते बोलते चलते, एक समान व्यक्ति जन्मत मरत सह हुई, ऐसा भी होता है। और असह्य वेदना में था। अचानक इतना कष्ट और जमराज के भयभीत दूतों को देख करके जिस प्राणों को लेकर के जाने लगे, अचानक उसके द्वारा आवाज आया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अजामिल के पुत्र नारायण को नहीं आए। एक छोटे अवस्था में थे, अपने मित्रों के साथ खेलने में थे। उनके पिताजी से रोज बोलते रहते हैं, हमें बुला रहे हैं प्यार प्यार से। वो क्या समझे कि जमराज दूत आए हुए मेरे पिताजी के पास, वो खेलते रहा। भले ही अजामिल के पुत्र नारायण नहीं आए, लेकिन नारायण के दूत तो आप पहुंचे गए। जमराज के दूत पहले से पहुंचे हुए थे। इधर भगवान नारायण के विष्णु के दूत बाद में पहुंच गए। आप पहुंचते ही जमराज के दूतों को डरना शुरू किया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसी तरह से व्यवस्था किया जाता है। बताओ, इसको कष्ट दे रहे हो? कौन मैं आपको आने कहा? और जमराज में साहब ऐसे समय नहीं हो, हमारे पास के लिए कागज है, आला कमान का आदेश है, मैं जमराज का दूत हूं। क्या जमराज ने कहा है तुमको कि अपराधी को तुम दंड दोगे? ये जमराज कहे हैं। कहां का प्रधान है, कैसा प्रधान है, किस प्रकार का प्रधान है? जमराज ने तुमने किया कि न दिखाइए, डरवाइए मत, धमकाइए मत। एक पूरे आत्मा नहीं है, ये जीवन भर पाप किया है, ये जीवन भर पाप किया है, अतः इसको हम लोग नरक में ले जाना चाहते हैं। भगवान के दूतों ने कहा, विष्णु दूतों ने कहा, पाप का निर्णय कैसे होता है? बताओ, पाप का निर्णय कैसे होता है? कर्मों के द्वारा होता है। सभी कर्म पाप नहीं हो जाता है और सभी कर्म पुण्य नहीं हो जाता है। जाड़ा का समय हो, जाड़ा का समय हो, जाड़ा के समय में किसी को प्यास लगा हो और कोई दयालु 100 सेंटीग्रेड अपने आप में फ्रिज में ठंडा जल किसी को दे दे, तो क्या वो पुण्य है कि पाप था? अब बता दीजिए आपको। एक तो ठंडा का मौसम, आप फ्रिज में रखा हुआ 100 सेंटीग्रेड अपना पे ठंडा अपने आप जल कैसा रहेगा? तबियत बिगड़ जाएगी। गर्मी का मौसम, जेठ की चिलचिलाती धूप हो, कोई प्यास किसी को लगा हुआ हो और 100 सेंटीग्रेड पर अपना तपा हुआ जल किसी को पानी पीने को दे दीजिए, प्यास बुझेगा कि अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए केवल कर्म जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर बंधन और मोक्ष लागू होता है। ये जानिएगा, केवल कर्म से नहीं होता है। कभी कभी पाप भी पूर्ण हो जाता है, कभी कभी पुण्य भी पाप हो जाता है। कभी मैंने निवेदन किया था कि समय का ख्याल नहीं करना चाहता है, तो कल से सच्चा सुनाऊंगा। मैंने निवेदन किया था कभी, एक बार बनारस से एक वेश्या जो थी, पान खा करके रास्ते से जा रहे थे। शायद पान खाने वाले का ऐसा कोई सिस्टम होगा, व्यवस्था होगा कि पान के बाद में थोड़ा सा चूना खाते होंगे, ऐसा व्यवस्था होगा, इसलिए खाते वही समझेंगे।
वो बेस्या पान खाई थी, हाथ में सुना थोड़ा सा लेते, कुछ देर के बाद खाए, और कुछ देर के बाद बेस्या ने सुना को भी खाया। खाने के बाद शेष बची हुई चुना, कहा भाई इसको अलग किया, साड़ी अच्छा था, बेस्या थी, वैसे ही तो अपना दुनिया को लुभाने का काम करती है। तो बेस्या ने कहा इस चूना को अपना पूछा जाए। संयोग से रास्ते में जाते जाते एक शंकर जी का चबूतरा था। बेस्या ने विचार किया गौर कोई जगह नहीं लग रहा है, वो शंकर जी के चबूतरा में वही पूछ दिया। समय बीते चला गया। जब मरने के बाद जब महाराज के दूत आ गए उसके प्राणों को लेने के लिए, वहीं पर शंकर जी के दूत भी आ गए। शंकर जी के दूत जमराज के दूतों को डांटने लगे, तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे साहब, इसने जीवन की कोई स्वीकृति किया ही नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग तो हम नहीं जाने के जाते हैं। शंकर जी के दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, इस पेशा ने शंकर जी के चबूतरा मंदिर के चबूतरा में सुना का प्रचार किया, अतः इसका शिव रूप होना चाहिए। तो कभी कभी हमारा कौन सा धर्म हो जाएगा और कौन सा धर्म भी अधर्म हो जाएगा, ये बात समझना है आपको। आपने सुना होगा सदर कसाई जी के नाम सुना होगा, सदर कसाई का नाम आपने सुना होगा। टीका संध्या बंदन करने वाले, वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे सदर कसाई जी। टीका संध्या बंदन करने वाले, काशी में रहने वाले। गलती इतना ही हो गया कि जब वो ब्राह्मण भेष में थे बनारस में, संध्या करके जा रहे थे, कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रहे थे। कसाई आया, कहे महाराज जी मेरी गाय कसाई खाने से भाग कर गई, आपने देखा है? देखिए, और भी विचार की वही नहीं कहेंगे तो झूठ लग जाएगा। हाँ कहेंगे तो कसाई गाय को पकड़ करके मार डालेगा। तो हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। अब ये क्या किए, अंगुली का इशारा कर दिए, अंगुली का इशारा कर दिए। कसाई समझ गया किसी गली से घुसे गाय गई, गाय को पकड़ा, मारकर हत्या कर दी। इस अंगुली के इशारा करने के कारण त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण मरकर के अगले जन्म में सदर कसाई बने। बात समझिएगा, सदर कसाई बने। तो कभी कभी हमारे द्वारा सत्य भी असत्य हो जाता है और कभी कभी असत्य भी सत्य हो जाता है। विवाह में, शादी में, उत्सव में, भोजन में किसी का प्राण संकट में हो, किसी का जीव को आज हमेशा हमेशा करिए लूटा जा रहा हो, समाप्त हो रहा हो, वहां पर थोड़ा सा 19-20 बोल देने से, आगे पीछे बोल देने से अगर किसी व्यक्ति की रक्षा हो जाती हो तो असत्य होने पर भी वह कुछ देरों के लिए अपने आप में उसको कर देना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा नियम मत बना लीजिएगा। विवाह के अवसर पर थोड़ा सा विवाह शादी में बात हो रहा हो तो पढ़ के बात बोल दीजिए, बोल दीजिए। बाद में विवाह का अवसर हो तो सत्करण कथा सुनिए। इसलिए भी कहना चाहता कि धर्म जो है ठीक है, धर्म से तत्व एकदम बहाया। धर्म का तत्व ऐसा है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म भी धर्म हो जाता है। एक जो अजामिल था, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया और पुत्र का नाम लिया, भगवान नारायण के दूत विवाह पर आ गए। जब महाराज के दूतों ने कहा महाराज इस वेश्या ने, इस अजामिल ने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, वेश्यावृत्ति में जीवन दिया है, लेकिन नहीं मेरे स्वामी का नाम लिया है। विष्णु दूत ने कहा लेकिन नहीं स्वामी का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटा नारायण का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा बताइए कि नारायण नाम अजामिल का बेटा का पहले था, भगवान का नाम पहले था? किसका पहले था? भगवान का नाम पहले था, नारायण। तो भले अपने बेटा का नाम लिया है लेकिन हमारे भगवान का नाम है अपने आप में, अब इसका उद्धार होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अनजान में आप सब खास की गोली खा लेंगे, एलबी का शीशी पी लेंगे, क्या सब नहीं दिखाएगा? अगर जानिए कर कीजिएगा क्या अपना सब नहीं दिखाएगा? अच्छा प्रणाम करके आप पीजिएगा क्या सब नहीं दिखाएगा? गाली लेकर के एलबी का शीशी पीजिएगा क्या अपना सब नहीं दिखाएगा? चाहे आप गाली लेकर पीजिए, प्रणाम करके पीजिए, जान में पीजिए, अनजान में पीजिए, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो वो अपना प्रभाव दिखा सकता है तो क्या भगवान का नाम अपना बेटा के भावना होकर लिया जाएगा तो क्या वो अपना नहीं दिखाएगा, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा?
भगवान के दूतों में और जमराज के दूतों में बहुत वाद विवाद हुआ। इसकी चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और समय को आप याद रखेंगे। ठीक 5 बजे से 6 बजे के बीच में हमारा समय रहेगा, ताकि आप भी अपने समय से अपने घर पहुंच जाएं। तो कल से 5 बजे सायंकाल से 6 बजे सायंकाल तक मैं कथा निवेदन करूंगा। आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणसमुखादिनिरजायत श्रीसते लक्ष्मी शपथ्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्ब ईश्वर ईघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। हरि ओम। शांति शांति शांति। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की।